हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा लॉ क्लासेस। तो हम देख रहे थे वर्ल्ड ज्योग्राफी, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है फॉर द पर्पस ऑफ यूपी एपीओ एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम ग्रह देख चुके थे सभी, अब हम देखेंगे उपग्रह। तो सबसे पहला जो उपग्रह है वो है चंद्रमा, जो किसका है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ठीक, तो मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था? तो ये वर्ष 1969 में रखा था। और सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी यानी कि शांति का सागर स्थित है, तो वो चंद्रमा पर है। चांद का सदैव एक अभिन्न फलक ही पृथ्वी की ओर अभिमुख होता है, तो वह सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे ये असर्शन और रीज़न है। तो चांद का सदैव एक अभिन्न फलक ही पृथ्वी की ओर अभिमुख होता है। चांद अपने अक्ष पर 23.5 दिवस में घूर्णन पूरा करता है, जो लगभग उतनी ही अवधि है जिसमें वह पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करता है। तो ये सही है, परंतु आर गलत है। पृथ्वी से चंद्रमा की पृष्ठ का केवल एक फलक ही दिखाई देता है, और अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होता है। तो ए आर दोनों सही है और आर एक का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे को बात नहीं सुन सकते। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चंद्रग्रहण होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। ठीक, और वह परिस्थिति जिसमें चंद्रग्रहण होता है तो पूर्ण चंद्र, उसे फुल मून बोलते हैं। और 14 नवंबर 2016 का पूर्णिमा को चंद्रमा के सामान्य से अधिक चमकदार होने के लिए मुख्य उत्तरदायी कारक था चंद्रमा का पृथ्वी की सबसे निकटतम दूरी पर रहने के कारण, अर्थात पूर्ण उपभू पर होना। जब अर्धचंद्र होता है तो उसे सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण कहते हैं, और जो कि 90 डिग्री होता है। सौर मंडल में चंद्रमा है तो ये पृथ्वी का उपग्रह है, बता चुके हैं। इसमें सही सुमेलित है तो ग्रह यूरेनस है, नहीं, उपग्रह चंद्रमा है। पुच्छल तारा हेली है, और कृत्रिम उपग्रह मेरिनर है। ठीक, ब्लू मून की जो ब्लू मून है इसकी परिघटना होती है जब एक सौर वर्ष में एक अतिरिक्त पूर्णिमा होती है, उसे हम ब्लू मून बोलते हैं। जब किसी व्यक्ति को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। ठीक, और चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी है 3,84,400 किलोमीटर है। ठीक, अब आ जाते हैं क्षुद्र ग्रह पर। तो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रहों के विषय में सही कथन है, क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे हैं। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं, किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। सूर्यमंडल में क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड छोटे खगोलीय पिंड हैं। ये जिन ग्रहों के मध्य में पाए जाते हुए हैं मंगल और बृहस्पति। क्षुद्र ग्रहों तथा धूमकेतु के बीच अंतर होता है। क्षुद्र ग्रह लघु चट्टानी ग्रहिकाएं हैं, जबकि धूमकेतु हिमशीतित गैसों से निर्मित होते हैं, जिन्हें चट्टानी और धातु पदार्थ आपस में बांधे रखते हैं। धूमकेतु गोचर दीप्तिमान पुच्छ तारे पुच्छ दर्शाते हैं, जबकि क्षुद्र ग्रह यह नहीं दर्शाते। नेक्स्ट आ जाते हैं धूमकेतु एवं उल्का। तो धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परिदिष्ट होती है, क्योंकि सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर रेडियल दाब डालता है, जिससे उसकी पुच्छ सूर्य से दूर शिफ्ट हो जाती है। हेलबोप नाम है किसका? पुच्छल तारे धूमकेतु का। शूमेकर लेवी नए धूमकेतु जिस ग्रह से टकराया था वह है बृहस्पति। ठीक, उल्का है ब्रह्म अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल पृष्ठ हुआ द्रव का अंश। आ जाते हैं अक्षांश पर पृथ्वी के। तो 91 डिग्री उत्तर, 45 डिग्री पूर्व तथा 45 दक्षिण एवं 91 पश्चिम से जो सही अक्षांश स्थिति हो सकती है वह है 40 डिग्री दक्षिण। ठीक है। एक ग्लोब पर अक्षांशों वृत्त होती है विषुवत वृत्त। प्रधान याम्योत्तर तथा विषुव रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है अंध महासागर में। देशांतर है काहिरा के एक समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे आते यह स्थित है 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। 82 डिग्री से 30 पूर्वी देशांतर और मध्यान्ह
तब प्रातः के 6:30 बजे होंगे। तो 0 डिग्री पूर्वी या पश्चिमी देशांतर पर, ठीक। और यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है, तब दोनों स्थानों के बीच की सामयांतर होगा, तो उनके बीच का अंतर होगा 6 घंटे। जब ग्रीनविच में माध्याह्न एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे साय है, तो वह जगह अवस्थित है 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। वह देशांतर जो प्रधान याम्योत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर वृत्त का निर्माण करता है, तो वह है 180 डिग्री देशांतर। नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की प्रथम किरण भारत के जिस एक याम्योत्तर में दिखाई दी, यह 93 डिग्री 30 और किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है, तो प्रधान माध्याह्न रेखा। प्रधान याम्योत्तर नहीं गुजरती है कहाँ से? नाइजर से। प्रधान याम्योत्तर गुजरती है कुल 9 देशों यूके, स्पेन, फ्रांस, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोंगा, घाना तथा अंटार्कटिका ध्रुव से। अक्रा, डब्लिन, मैड्रिड एवं लिस्बन से, जिसका समय जीएमटी के समान है, वह है अक्रा, डब्लिन और लिस्बन। ग्रीनविच मध्य समय से आगे से पीछे के क्रम की दृष्टि से देशों के मानक समय का सही क्रम है जापान, इराक, ग्रीस, क्यूबा और कोस्टा-रिका। जब आईएसटी याम्योत्तर पर दोपहर होती है, तब धरती पर एक अन्य स्थान पर लोग अपनी सुबह 6 बजे की चाय ले रहे होते हैं। उस स्थान का देशांतर है 90 डिग्री वाट। और ग्रीनविच से दोपहर 12 बजे से एक तार भेजा गया। तार संप्रेषित करने से 12 मिनट का समय लगा। वह एक नगर में 6 बजे साय पहुंचा, तो नगर का देशांतर होगा 87 डिग्री पूर्वी, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन, गुजरती है कहाँ से? प्रशांत महासागर से होकर। तिथि निर्धारक पर ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर है। तिथि निर्धारक रेखा 100 डिग्री देशांतर पर स्थित है, तो AR दोनों सही हैं और RA की सही व्याख्या करता है। ग्लोब की वह देशांतर रेखा जिस पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी नहीं होती है, तो वह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। यदि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा उत्क्रमित कर दी जाए, तो जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दोपहर हो, तो भारतीय मानक समय होगा 6:30 बजे, ठीक है। वह जलडमरू मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है, वह बेरिंग जलडमरू मध्य है। किसी जहाज को सबसे कम समय एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए समुद्री हवा, समुद्री धारा, अक्षांश एवं देशांतर में से मार्ग बनाना चाहिए। किसको? देशांतर को। किसी जगह का स्थानीय समय 6 प्रातः है, जबकि ग्रीनविच मीन टाइम 3 प्रातः है। उस जगह की देशांतर रेखा हो गई 45 डिग्री पूर्व। अब आ जाते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। तो पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई है लगभग 40,000 किलोमीटर। भूमध्य रेखा गुजरती है कुल 13 देशों से, तो उसमें साओ टोम, प्रिंसिप और गैबन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरबती, इक्वाडोर, कोलंबिया एवं ब्राजील से। जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है, वह है भूमध्य रेखा। कोलंबो, जकार्ता, मनीला एवं सिंगापुर में से भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट अवस्थित नगर है, तो वो है सिंगापुर। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।